नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका गुप्ता, आपकी लाइफ कोच, स्वागत करती हूं अपने इस न्यू पावरफुल एंड यूनिक वीडियो में, जहां हम अपनी ओल्ड एंड रॉन्ग प्रोग्रामिंग को डिलीट करके न्यू एंड राइट प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप उदास होते हो तो खाना हजम नहीं होता है? जब आप गुस्से में होते हो तो बीपी बढ़ जाता है, और जब आप डरते हो तो सांस तेज चलने लगती है। क्या आपने ये सब महसूस किया है? ये सब कोई कोइंसिडेंट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि मन का दर्द शरीर के अंदर उतर रहा है। यस, मन में होने वाले विचारों का शरीर पे गहरा प्रभाव। और जब मन अपना दर्द कह नहीं पाता, तब शरीर उसे बीमारी बनाकर कह देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि मन का दर्द शरीर में कैसे कन्वर्ट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसे कैसे समझकर अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू कर सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। माइंड बॉडी कनेक्शन को हम समझते हैं। हमारे मन और शरीर के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन होता है, जैसे एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए तो हार्डवेयर गर्म हो जाता है, हैंग होने लगता है। वैसे ही जब मन के सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है, जैसे वायरस का नाम है गिल्ट, स्ट्रेस, दुख, गुस्सा, ये सब वायरस जब आपके मन में आ जाते हैं तो शरीर का हार्डवेयर स्लो हो जाता है और बीमारी के रूप में सिग्नल देना शुरू कर देता है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई भी बीमारी सडन नहीं आती है। पहले हल्का हल्का आपको महसूस होगा कि वीकनेस आ रही है, तब जाके कोई बीमारी गंभीर रूप से आपके सामने आती है। इसलिए स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3। अगर हमने स्टार्टिंग में ख्याल नहीं रखा तो इस तरह से हम और भी बीमार होते चले जाते हैं। इसलिए हमारी भी शरीर स्टार्टिंग में ही हमें सिग्नल देने लगती है कि कुछ तो कहीं गलत हो रहा है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती है कि हमारे सोच का कितना गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गुस्सा, जब भी हम गुस्सा करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है? जब हम गुस्सा करते हैं तो शरीर में बीपी और हार्ट प्रॉब्लम के रूप में निकल के आता है। जिस भी इंसान को गुस्सा आता है, उसको आगे चल कर के गंभीर बीमारी होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हमारी बॉडी टॉक्सिक हार्मोन रिलीज़ करती है, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, जो कि शरीर में बीपी और हार्ट प्रॉब्लम के रूप में निकल के आती है। दुख, जब कोई इंसान दुखी रहता है किसी भी रीज़न से, खुद के रीज़न से या दूसरों के रीज़न से, जब भी कोई इंसान दुखी रहता है तो इम्यूनिटी को कम कर देती है। यस, आपका दुखी रहना आपकी इम्यूनिटी पावर को कम करती है। डर, जब हम किसी से डरते हैं, एग्ज़ाम का फियर या कोई भी फियर हो, उससे अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम निकल के आती है। आप इसे डीपली में भी सर्च कर सकते हैं। गिल्ट, जब भी किसी को गिल्ट होता है कि मैंने ये गलत काम किया है, किसी ने उन्हें गिल्ट फील नहीं कराया लेकिन उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, तो स्टोमक अल्सर होता है, डायबिटीज़ होती है, PCOD में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो?
गुस्सा, दुख, दर्द, गिल्ट, ये सब बीमारी के रूप में कैसे निकल के सामने आते हैं। बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, इम्यूनिटी का कम होना, अस्थमा, सांस, स्टोमक अल्सर, डायबिटीज़। शरीर सिर्फ एक मिरर है जो मन का असली हाल दिखाता है। बहुत सारे लोग जो बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में दर्द है। वो ऐसी बातें छुपा के बैठे हुए हैं जो रिलीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन बॉडी चीख चीख के कह रही है कि अभी भी टाइम है, आप ठीक हो सकते हो। अगर आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं या पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए फॉर अपनी हीलिंग के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। साइंस भी इस बात को मानती है कि आपने सुना होगा कि बॉडी कीप्स द सोल स्कोर, यानी शरीर हमारे इमोशन को स्टोर करता है। यस, साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि हमारी बॉडी ना रिकॉर्ड रखती है। यस, हमारी जो शरीर है ना इमोशन को स्टोर करके रखती है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, मैंने अभी बताया आपको, जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो शरीर के ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटीज़ करते हैं। अपनी आंखें बंद करिए, ने से पहले कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाएं। अगर आप हैवी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप करके ही सुने, और इसे सोने से पहले उठने के बाद ज़रूर देखें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि उस समय हमारा सब कॉन्शियस एक्टिव होता है और कॉन्शियस थोड़ा सा आराम कर रहा होता है। तो उस समय हम जो भी बातें सोचते हैं, फील करते हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को सेव कर लें और बार बार देखें। तो अब आप कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ गए हैं, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और सोचो, जब आप लास्ट टाइम बहुत गुस्सा में थे तो आपने अपने शरीर में कहाँ टाइटनेस महसूस की थी। अब आप ये सोचिए कि लास्ट टाइम जब आपने गुस्सा किया था तो आपके बॉडी में कहाँ आपको स्टिफनेस महसूस हुई थी, कहाँ पे दर्द महसूस हुआ था, किस बॉडी पार्ट में, हाथ में, पैर में, बॉडी में, कहाँ पे आपको टाइटनेस महसूस हुई थी। क्या गर्दन में हुई थी या चेस्ट में या दिमाग में प्रेशर, कहाँ पर। देखा, इमोशन सीधा शरीर में उतरता है। आप जहाँ भी टेंशन महसूस करते हो वही ऑर्गन सबसे पहले वीक होने लगता है। इसलिए टेंशन से बचना ही मेन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। मैंने NLP पे भी वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करें। मैंने आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी जिसे बचपन में बार बार सुनाया जाता था कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाता है, छोटे छोटे काम भी आप नहीं कर पाते हो। उसके मन में गिल्ट और सैडनेस भर गई। बड़ी होके उसे थायराइड और PCOD हो गया। जब उसने अपने मन का दर्द रिलीज़ करना सीखा, उसकी बॉडी धीरे धीरे हील होने लगी। एक और आदमी था जो अपने बिजनेस में फेल होने के गिल्ट में जीता था। हर दिन गिल्ट का बोझ, धीरे धीरे उसका लीवर वीक हो गया, और जब उसने अपने मन के गिल्ट को छोड़ा, उसका शरीर भी ठीक होने लगा। क्या समझ आया आपको? शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मुस्कान फेक हो सकती है, पर शरीर की बीमारी असली फीलिंग को एक्सपोज कर देती है।
अब मैं आपको एक सिंपल टूल देती हूँ जो आप रोज़ यूज़ कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, जब भी कोई तकलीफ़ हो अपने आप से पूछो, ये दर्द मुझे किस बात की याद दिला रहा है। आप चाहें तो इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। जब भी आप मेरे सेशन देखें, वीडियोस देखें, तो कॉपी पेन लेकर के देखें और उसमें आप नोट डाउन करते चले जाएं। स्टेप नंबर 2, शरीर के पार्ट और इमोशन का कनेक्शन देखें कि किस इमोशन से मेरे शरीर में क्या रिएक्शन आ रही है। चेस्ट पेन दबाया हुआ गुस्सा या दुख होता है। स्टमक इशू आती है गिल्ट या वरी से। अगर आपको स्टमक इशू है तो डेफिनेटली आपके अंदर या तो कोई गिल्ट है या कोई चिंता है, तो उसे ढूंढ निकालें और उसे दूर करें। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा है और दुख भी है, तो उसे फाइंड आउट करें, उसे रिलीज़ करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, आज ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको सर में दर्द होता है तो ओवर थिंकिंग और प्रेशर की वजह से हो रहा है। बैक पेन अगर आपको हो रही है तो जिम्मेदारी का बोझ है, समझें। और अब एक छोटी सी सेकेंड मिनट रिलैक्सेशन करते हैं हम। सांस अंदर लो और धीरे धीरे छोड़ दो। और अपने शरीर से प्यार से पूछो, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। आपको जवाब अंदर से आएगा। दोस्तों, ये बात याद रखो, शरीर दवा से सिर्फ आधा आराम पाता है, पर जब मन का दर्द हील होता है तो शरीर अपने आप सेहतमंद हो जाती है। बीमारी कभी दुश्मन नहीं होती, बीमारी एक मैसेंजर है। वो कहना चाहती है, सुन लो मुझे, अपने दर्द को समझो, मुझे रिलीज़ करो। यस, आपकी शरीर आपको मैसेज दे रही है कि सुनो अपने आप को, अपने दर्द को समझो और उस दर्द को रिलीज़ करो। जब आप अपने दर्द को सुन लेते हो तो हीलिंग नेचुरल शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप कितने दिनों से अपना दर्द दबाकर चल रहे हो और आप कब अपने मन को ये गिफ्ट देने वाले हो कि उससे समझा जाए, उसे हील किया जाए। मेरे पर्सनलाइज सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करती हूँ अपने मन के दर्द को रिलीज़ करने में, ताकि शरीर अपने आप हील हो। ये एक सेफ स्पेस है जहाँ आप सिर्फ सुनते हैं नहीं बल्कि फील करते हो। याद रखिए, जब मन हल्का होता है शरीर रोशन होता है, और जब शरीर रोशन होता है ज़िंदगी एक गिफ्ट बन जाती है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनल हीलिंग के लिए, सेशन के लिए, या लाइफ कोचिंग सीखना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एनएलपी के बारे में, तो आज ही हमसे जुड़ें। व्हाट्सएप नंबर एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।